राम राम भाइयों। आज आप पहुंचा गांव मानेवाला में आपने एक 74 वर्षीय बुजुर्ग मिलावा जो कवि है। बन जो कविता लिखने को बड़ो ही शौक है और ये बुढ़ापे उम्र में जो जको लिखने को है बंगो जज्बो और जुनून है। बाऊ पूरा परिचय करावा और ले चला था ना। आज मुंशी राम जी कंबोज अठगा समाज सेवी है मानाड़ा गांव का जका कविता वगैरह लिखे है और बने पूछा बांगो पूरा परिचय भी लेवा भाई कितना साल ये कविता लिखन लाग रहा है और किए या मैं जुनून है और पूछा मैंने। हाँ जी, राम राम मुंशी राम जी। राम राम जी, राम राम पत्रकार जी, राम राम। मैंने सूचना मिली थारा ग्रामीणा के माध्यम में भी थाने कविता वगैरह लिखन को है जो काफी शौक है जुनून है। वो थे कदू कविता लिखन लाग रहे और कितना साल हो गया थाने और ई लाइन में आन गो थारो के कारण रहो और पूरा परिचय दो पहला हमारे दर्शकन। मेरा परिचय, ये कविता जो है ये मैं बहुत लंबे अरसे से लिख रहा हूँ। ये मेरी कविता नहीं, वास्तविक मेरे जो दिलों का दर्द है, जो मेरी पीड़ाएं हैं, जो मैंने समाज में घटना घटती देखी, दुखद घटनाएं, उनको देख के मैंने अपने गुरुजी, जो मेरे गुरुजी हैं, गुरु मेरे मनफूल जी जाखड़ पुराने उड़सर निवासी हैं और आजकल 26 आरजेडी में रावला के पास निवास करते हैं। वे बहुत बड़े कवि थे। उनकी कविता जो इंदिरा कैनाल, वो बहुत मशहूर हुई और पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में उस कविता ने मेरे गुरुजी का मान बढ़ाया। तो ये जो मैं कविता लिखता हूँ ये मेरे गुरुजी की देन है। उनके ही कर कमलों की बदौलत मैं कवि बन सका, क्योंकि मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, मात्र प्राइमरी पास हूँ। और जो मेरे गुरुजी ने मेरी झोली में अमृत जैसी बुद्धि मेरी विकसित करके मेरी झोली में डाली, मैं उनका जन्मों जन्मों तक मैं उनका आभारी रहूँगा। उन पे एक दो लाइनें मैं गुरुजी को समर्पित करता हूँ। गुरु की रहमतें पाकर हुआ गुलजार मैं मुंशी, गुरु की रहमतें पाकर हुआ गुलजार मैं मुंशी, गुरु मनफूल को पाकर न समझा सार मैं मुंशी, हुई निगहवान की रहमत उस परमात्मा की, निगहवान उस परमात्मा को कहते हैं, हुई निगहवान की रहमत न जाऊं हार मैं मुंशी, हुई गुरुदेव की कृपा हुआ भव पार मैं मुंशी, हुई गुरुदेव की कृपा हुआ भव पार मैं मुंशी। तो मेरी जो जीवनी है, गरीब घर होते हुए भी ये लगन थी कि मैं मेरी पीड़ा को तो हरूं ही, मेरे समाज की जो पीड़ा है उसमें भी मैं अपना हिस्सा डालूं और मैं समाज की सेवा में लगूं। तो हमने पुराने समय से ही एक मतलब जनता को जगाने का प्रयास करते रहे और जनता के लिए लड़ते रहे। जैसे एक आज हमारी ये पुलिया मानेवाला की टूटी पड़ी है नहर, सूरतगढ़ ब्रांच की, तो वहां पर भी कविता लिख रखी है कि पुली पर थे? नहीं जी, पुली पे अभी नहीं लिखी है, लिख सकते हैं, कोई वो बात नहीं है। लेकिन इससे पूर्व आज से कोई 30 साल पहले हमारे गांव में एक घटना घटी थी। एक पुलिया हुआ करती थी MNWM माइनर पे, जो उस पुलिया की जानकारी भी पहले इसके बाद बतावांगा था ना। तो आप पुलिया पर भी चलांगा और भी पूरा देख रेख देखांगा वीडियो का माध्यम दर्शकां दिखावांगा भी पुल की हालत है जो कितनी खराब है और कोई इनको सूद कौन ले लाग रहे अधिकारी। तो बा भी चर्चा करांगा। ये मुंशी राम जी कंबोज है, कविता का माध्यम जागरूकता का जगह संदेश दिया, वास्तव में बहुत ही बढ़िया मैंने गाँव जानकारी मिली। कविता का माध्यम एक तो कविता लिखा है, कविता का माध्यम एक संदेश देवे है। बे संदेश जगह है मतलब राजनीति पर लगा लियो या गांव के विकास पर लगा लियो या दूसरा कोई बड़ी आगे बढ़ने लग रहे हो बिंग ऊपर एक कविता लिखे। कोई भी आप कविता लिखवाना चाहो तो आने टॉपिक बता गए थे लिखवास को और बहुत बढ़िया तरीका आपकी जो एक्सपीरियंस के हिसाब से कविता तैयार कराए। कई बारी लगभग 10-12 बार सम्मानित भी हो गया और 20-25 बुक्स भी यहाँ लिख चुके हैं। तने दिखावा में बुक्स, ये देखो एक जो बुक्स है ये लिख रखी है, अंगी खुद की लिखड़ी है किताबा है। मुंशी राम जी कद की लिखड़ी है किताबा और पंजाबी के अंदर लिख रखी है।
हाँ जी, ये किताब मेरी जो है ये जलंधर में मेरी बात हुई थी और ये लुधियाना से छपी है। ये 2019 में छपी थी और ये मेरे को किसी ने राय दे दी, हालांकि मैं पंजाबी नहीं, मैं हिंदी ही लिखता हूँ। तो किसी ने मेरे को राय दे दी कि आप पंजाबी में छपवाओ, क्योंकि आपकी भाषा पंजाबी है और वहाँ लोग जो है पंजाबी पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये मेरा दुर्भाग्य ही है। अगर हिंदी में होती तो ये मेरी किताब दूर दूर तक जाती। लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे जो मतलब बहुत बड़े लोग जो लेखक हैं उन तक ये मेरी पुस्तक पहुंची और वो मेरी पुस्तक की आज भी शोभा बढ़ा रहे हैं। तो मैं जो कहना चाहता था वो ये पुलिया वाली बात हम वहाँ पुलिया पर खड़े होकर ही बताएंगे। तो मैंने सबसे पहले मैं पत्रकार जी जो मेरे घर पर विराजमान हुए हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं उनको कितना धन्यवाद दूँ उतना ही कम है, क्योंकि मैं गुमनाम कवि हूँ। गांव के अंदर कितना भी बड़ा कवि हो जाए उसकी पूछ नहीं होती, और अगर शहर में होता तो पता नहीं मैं कहाँ होता। लेकिन फिर भी इन पत्रकारों की बदौलत, क्योंकि पत्रिकाओं में मेरी ये रचनाएं आज से नहीं 20 वर्षों से आ रही हैं, जिनमें एक दास्तान नूर हुआ करती थी, कभी कभी राजस्थान और नव ये आपके वो एक और किताब अपने अखबार है उनमें भी छपी और प्रशांत ज्योति में भी छपी। लेकिन ज़्यादातर मेरी अब जो कविताएं आती रही हैं वो राजस्थान नूर और सीमावर्ती छोटे अखबारों में बहुत आई हैं। 1995-96 के अंदर सूरतगढ़ रेडियो स्टेशन से भी मेरी 4 कविताएं प्रसारित हो चुकी हैं, जिनमें एक थी इंदिरा गंग भाखड़ा गंग इंदिरा सी नहरें देश की हैं तकदीरें, इन्हीं के बल पर खेतों में हंसती गाती हैं हीरे। एक था कविता थी है सो गया क्यों जाग जा रे बेटा तू किसान का, तेरे बाजुओं में धधकता है शोला रे तूफान का। इस तरह की 4 कविताएं मेरी रेडियो सूरतगढ़ से प्रसारित हुई थी और समय समय पर अखबारों में। और आजकल तो ज़माना ही दूसरा आ गया, ये जो दूसरा ये संचार का माध्यम हो गया, इसमें हमारी कविताएं आती ही रहती हैं और हम लिखते रहते हैं। तो इसकी बदौलत ही हम थोड़ा आगे प्रगति पर हुए। तो पुनः पत्रकार का धन्यवाद करते हुए मैंने एक पत्रकारिता पे छोटी सी कविता लिखी है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कितना पत्रकार जो ईमानदार पत्रकार है, जो अपनी हक की कमाई करके खाता है और जो जनता की सेवा करता है, देश के लिए लड़ता है, देश के लिए मरता है, उस पर कितनी मुश्किलें आती हैं, उस पर कितना दबाव होता है, उस पर कितना लोग जलील करते हैं। ऐसे कुछ पत्रकार मेरी निगाह में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो आज भी छाती तान के वो जनता की सेवा कर रहे हैं। तो मैं ये थोड़ा सा छोटी सी एक कविता है। मुश्किलों का सामना करता आया है पत्रकार, मुश्किलों का सामना करता आया है पत्रकार, सरकार की आंखों की किरकिरी है पत्रकार, सरकार की आंखों की किरकिरी है पत्रकार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी है इसे कहते हैं लोग, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी इसे कहते हैं लोग। खोज निकालता है अंदर तक की खबरें और समाचार, मुश्किलों का सामना करता आया है पत्रकार। पैनी नजरों से करता है मुआयना और पूरी खोज, पैनी नजर से करता है मुआयना और पूरी खोज। बड़े बड़े अपराधियों से होता रहता है दो चार, मुश्किलों का सामना करता आया है पत्रकार, मुश्किलों का सामना करता आया है पत्रकार। जोखिम भरा है पत्रकारिता का काम और अंजाम, जोखिम भरा है पत्रकारिता का काम और अंजाम। परेशान है इससे एहलकार और अपराधी तमाम, मुश्किलों का सामना करता आया है पत्रकार, मुश्किलों का सामना करता आया है पत्रकार। मंत्री संतरी अधिकारी करते हैं रिश्वतखोरों की तरफदारी, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी है निरी बीमारी। सच्चा पत्रकार नहीं चूकता, करता है हिम्मत से वार, मुश्किलों का सामना करता आया है पत्रकार, मुश्किलों का सामना करता आया है पत्रकार। आजकल दलाल मीडिया के चर्चे भी हो रहे हैं, आजकल दलाल मीडिया के चर्चे भी हो रहे हैं,
जो अपना ही दीन ईमान खो रहे हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता हो चुकी है बीमार, ऐसे लोगों की मानसिकता हो चुकी है बीमार। मुश्किलों का सामना करता आया है पत्रकार। पत्रकार जान पर खेल कर भी सच्चाई सामने ला देता है। पत्रकार जान पर खेल कर भी सच्चाई सामने ला देता है। अपने किरते से बड़ों बड़ों के होश उड़ा देता है। मुंशी ईमानदार पत्रकारों का हूँ मैं कर्जदार, मुंशी ईमानदार पत्रकारों का हूँ मैं कर्जदार। सरकार की आंखों की किरकिरी है पत्रकार। मुश्किलों का सामना करता है पत्रकार, मुश्किलों का सामना करता आया है पत्रकार, मुश्किलों का सामना करता आया है पत्रकार। ये जी मुंशी राम जी कंबोज जो अपने मानेवाला गांव में है, सूरतगढ़ तहसील में, अन्य लिखण को बड़ो शौक है, जनून है। और ये मतलब कवि है एक तरह, और काफी सालों में लिखा है कविता। लगभग 70-74 साल की उम्र है, पर एक कविता लिखा, कविता का माध्यम वो एक संदेश जो छोड़ा है बहुत बढ़िया छोड़ा। सारी कविता में दर्द छुपड़ है। बे कविता थे पढ़ भी सको, और आंग कनो फोन पर थे कविता है जो लिखवा भी सको। अगर किन टॉपिक पर लिखवानी है कविता तो आंगा फोन नंबर भी थाने बतावा। मैं थारो के नंबर है मुंशी राम जी, फोन नंबर कोई दर्शक अगर थारो बात करना तो नंबर मेरो 75 689 15 504। और थे के कहना चाहो अपना दर्शकां थे? मैं सर जी मैं पूर्व में मैं गांव मानेवाला का सहकारी समिति का अध्यक्ष भी रह चुका हूं, और जैत सर करे विक्री सहकारी समिति का मैं संचालक मंडल का सदस्य भी रह चुका हूं। तो मैं एक छोटी सी कविता, एक कवियों पे, कवियों का झमेला। तो कवि क्या करते हैं, कवि जब करते हैं तो एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। तो मैंने कवियों पे एक छोटी सी कविता लिखी है, और उस कविता के अंदर मैंने कोशिश की है सभी को समेटने की। तो ये मेरी कविता है, ये तो कवियों की बस्ती है, ये तो कवियों की बस्ती है, हर एक बात में मस्ती है। थे कवि कवि पर टूट पड़े, सबके थे पसीने छूट पड़े। कई हंसते कई हैरान हुए, कई लाल सुर्ख थे पान हुए, कई लाल सुर्ख थे पान हुए। शब्दों के बाण निराले थे, लाखों यहाँ सुनने वाले थे। जज भी थे थक कर हार गए, अधिवक्ता भी खा खार गए। अधिवक्ता कहने लगे अरे भाई ये जिरे करना तो हमारा काम है, तो आप कहाँ से जिरे कर रहे हो, ये तो हमारा काम है जिरे करना। तो अधिवक्ता भी खा खार गए, बोले जिरे तो काम हमारा है, तुमने बोलो ये क्या कर डारा है। कवि बोले मत घबराओ तुम, ना बीच हमारे आओ तुम, ये गुना भाग है कवियों का, भाई बैठ पूरियां खाओ तुम। इतनी सी अर्जी स्वीकार करो, थोड़ा जज को भी समझाओ तुम। कवियों की अलग ही शैली है, कविता तो एक पहेली है। फिर से कवियों के तीर चले थे, छाती तक को चीर चले। युद्ध होने लगा मैदानों में, अलबेलों में मस्तानों में। कवियों की जंग निराली थी, पत्ता पौधा खुश डाली थी। शब्दों के पंख लगाते हैं, उसी गंगा में फिर नहाते हैं। जब कवि सलामी लेते हैं, दुख दर्द हवा कर देते हैं। मुंशी कवियों की दासी में हूँ, प्रेम प्यार की प्यासी में। मुंशी कवियों की दासी में हूँ, प्रेम प्यार की दासी में हूँ, प्रेम प्यार की दासी में। इस तरह की रचनाएं, हर तरह की रचनाएं हिंदी में, पंजाबी में प्रयास किया है। राजस्थानी में भी लिखने का एक शेर है मेरा। एक नौजवान लड़का गरीब परिवार का होता है, उसकी शादी हो जाती है, और कमाने का जो दर्द है, कमा के खाने का जो दर्द है उसके दिल में समाया हुआ है। तो 2-4 दिन शादी होने के बाद वो क्या करता है, अपनी पत्नी को बोलता है कि हे भगवान, अब मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो पत्नी पूछ बैठती है, पतिदेव आप वापस कब आओगे। तो उसने ये बोला कि मैं सावन में वापस आऊँगा। अब पत्नी ने नहीं पूछा कि सावन के कितने दिन निकलने के बाद आओगे, और पति ने बताया नहीं कि मैं सावन के कौन से दिन आऊँगा। तो यहाँ आके बात अड़ जाती है। एक मेरा छोटा सा शेर राजस्थानी में, सावन आवन कह गए और नहीं आयो भरतार। ये समस्या कब हुई, जब जो बीच के महीने निकल गए और सावन के दिन गुजरने लगे, तो पत्नी की धड़कनें बढ़ने लगी कि सावन निकल रहा है और मेरा पतिदेव नहीं आया। तो ये क्या कारण है, कोई ऐसी घटना तो नहीं घट गई। तो
आए सामने आए तो मेरे को शांति मिले। तो यहाँ कवि ने कल्पना की है कि उसके मन में क्या क्या इरादे थे और वो क्या सोचती है। सामने आवन कह गयो रे नहीं आयो भरतार, मारे हाथारी मेहंदी गई मारे माथे रो सिंगार। सावणे आवन कह गयो रे नहीं आयो भरतार, मारे हाथारी मेहंदी गई मारे माथे रो संकार। बाटा जो एकली जोबनिया कचनार, मुंशी कद गरावसी मारी सेजा रो सरदार, मुंशी कद गरावसी मारी सेजा रो सरदार। तो इस तरह की छोटी बड़ी हर तरह की पता नहीं कितनी कविताएं लिखी हैं, लेकिन वो पढ़ी हैं। उसमें दो कारण हैं जी। गरीबी का सबसे बड़ा कारण था, अनपढ़ता का था, इसलिए एक आधी किताब छपवा पाया हूँ। और एक किताब और छपवाने का मेरा जो है वो अभी चल रहा है, हो सकता है वो जल्दी समाज के सामने आ जाए। वो मेरी कविता है किस्सा छल्ले दे दिल दियाँ पीड़ा। मतलब छल्ले को लोग सिर्फ उंगली का छल्ला मानते हैं, लेकिन वास्तव में जल्ला हुआ है। और जल्ले का जो ये लड़का, इसका नाम छल्ला था। तो ये रावी ब्यास दरियाव में डूब जाते हैं, इनकी बड़ी दर्दनाक घटना है। तो उस पर मैंने एक किस्सा लिखा है, और हो सकता है वो समाज के नज़रों में जल्दी आ जाए, जल्दी लोगों को पढ़ने के लिए मिले। ऐसी ही मेरी सोच है और यही मैं सोच कर चलता हूँ। तो मुंशीराम जी देख किसान है जका अपना ही धरती पर बहुत मेहनत करने लग रहे, किसाना पर कोई कविता लिखड़ी है थारी? बताओ, एक आधी सुनाओ। जगह किसान है अपने एक बुक्स वगैरह लिख रखी हैं, कविता है किसाना पर है, अपने भारतीय फौज पर है, या कोई भी है लिखता रहे बीच बीच में, विद्यालय पर है, गाँव की जागरूकता पर है। तो एक कविता के माध्यम में संदेश दे एक। तो ये आज मैंने सूचना मिली भी एक कवि है छुपड़ा, तो मैंने मैं जनता के सामने ले गए हैं। मुंशीराम जी कंबोज मानने वाला हूँ है। चलो बिया थे, बाद में वीडियो भेज दियो। तो के कहना चाहो किसाना के बारे में, कोई शब्द बिया बता दो। देखो जी, किसान तो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। और ये बड़े बड़े नेता जो स्टेज पे चढ़ते हैं तो ये बोलते भी हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि किसान के सिर पर हम जिंदा हैं। अगर किसान अन्न नहीं उगाएगा, अन्न नहीं मिलेगा, तो भारत कैसे तरक्की करेगा। किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा देवता है, हमारा भगवान है। और मैंने किसान की ज़िंदगी पे बहुत लिखा है, लेकिन वो दूसरी कापियों में है, और याद मेरे रहता नहीं है जी। जो मैंने लिख लिया इसलिए मैं देख के बोल रहा हूँ, किसी को ये डाउट हो, क्योंकि अब उम्र के लिहाज से याद नहीं रहता। जो मैंने लिख लिया, दोबारा भी आपका परिचय करवाएंगे मुंशीराम से। हाँ, तो ये मैंने किसान पे मैं यही कहूँगा कि सरकार से, केंद्र सरकार से मेरी ये मांग है। छोटे मुंह से बड़ी बात है। मैं एक कवि होने के नाते मैं हमेशा हर एक इंसान की, मजदूर की, किसान की, पूरे समाज की पीड़ा को लिखता हूँ, समझता हूँ। तो इसलिए मैं केंद्र सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि आपने जो पीछे जो आपने 3 कानून वापस लिए थे, और अब आप उसी पे गौर करके उसको लागू कर दे, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और हमारी आत्मा खुश होगी, और मेरे देश के अन्नदाता की आत्मा खुश होगी। देश को तरक्की मिलेगी, देश को अनाज मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे, और हम भारत को सोने की चिड़िया की तरफ ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इतना ही मैं कहूँगा। सरकार से दोबारा मैं बेनती करूँगा कि जो आपने लिखित समझौता किया है, आप बड़ा दिल करो और उस को लागू करो, ईमानदारी से लागू करो। ये नहीं कि उसको इधर उधर करके भटका दो, ये अच्छी बात नहीं है। ये बच्चा समझता है, अगर आप सही लागू नहीं करोगे तो उसका खमियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, ये आप याद रखना। तो धन्यवाद। ये है मुंशीराम जी कंबोज, मानने वाला हूँ कवि आऊँ आज परिचय करायो थारो, बहुत बहुत धन्यवाद।